मेरी शक्ति पाने के लिए तू अपना क्या खोने को तैयार है। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कलि पुरुष के जन्म के बारे में, जो कलयुग का सबसे बड़ा राक्षस है, जिसका वध करने के लिए भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। शायद आप लोग को नहीं पता होगा कि कलि पुरुष का जन्म बहुत पहले ही हो चुका है, लेकिन इसे जानने के लिए हमें उस समय में जाना होगा जब सृष्टि की रचना हुई थी, यानी सतयुग में। इंद्रदेव जब राक्षस का वध करके आए तो वो खुशी में इतने मग्न थे, तब दुर्वासा ऋषि के स्वागत वाला फूल हाथी के पैरों में पड़ा हुआ था। यह देखकर दुर्वासा ऋषि का क्रोध श्राप में बदल गया। श्राप में उन्होंने बोला कि जिस ऐश्वर्य में तुमने मेरे उपहार का अपमान किया, वो ऐश्वर्य तुमसे छिन जाएगा। उसके बाद धन और मान की हानि होने लगेगी, देवता कमजोर हो जाएंगे। यह सुनते ही सभी लोग भगवान विष्णु के पास पहुँचे। तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन के लिए कहा और बोला कि आप लोग पुनः पहले जैसे होने के लिए क्षीर सागर के अमृत की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि देवता भी कमजोर थे, इसलिए इंद्रदेव ने असुरों के राजा बलि से समुद्र मंथन के लिए मदद मांगी थी। पहले तो राजा बलि ने देवताओं को मना कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि देवता असुरों के साथ छल करेंगे, परंतु शुक्राचार्य के कहने पर वे मान गए थे। तो समुद्र मंथन की कथा तो आप लोग को पता ही है। तो समुद्र मंथन में सबसे पहले कीमती आभूषण के साथ हलाहल नामक तेज विष निकला, जिसे भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विषपान किया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया था, तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इस क्रिया में विष की एक बूंद राक्षस कलि के मुख में जा गिरी और कलि का शरीर तो खत्म हो गया था, क्योंकि विष का इतना तेज प्रकोप था कि उससे कोई बच नहीं सकता था। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से काफी चीजें निकली, जैसे कि ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, शंख, संजीवनी बूटी, धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी, चंद्रमा, परिजात वृक्ष और कल्प वृक्ष निकला। और अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इस अमृत की छीना छपत में कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद में गिरा था। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वो अमृत प्रकट होता है। उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इस अमृत की कुछ बूंद कलि पुरुष को भी मिल गई थी, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु वह भौतिक रूप में न आ सका। अमृत को बंटवारे के लिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप ले लिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। परंतु राहु और केतु 2 राक्षस देवताओं का रूप लेकर अमृत पी लिए थे, तो भगवान विष्णु ने उनका सर काट दिया। परंतु अमृत पीने के चलते वे अमर हो चुके थे, इसलिए राहु और केतु अब भी पिंड यानी ग्रह रूप में जीवित हैं। तो कलि पुरुष अभी भौतिक रूप में नहीं आया है, परंतु वो अपनी शक्तियों से इंसान पर काबू पा सकता है। और कलयुग के अंत में वो भौतिक रूप में भी आ जाएगा। तब वो पाताल लोक से असुरी शक्ति को आजाद करके इंसानों पर राज करेगा। और तब भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा, जो 64 गुणों से लिप्त होगा। और देखा जाए तो भगवान राम में 12 गुण थे और कृष्ण में 16 गुण थे, परंतु कल्कि अवतार में कुल 64 गुण होंगे। और उनके साथ माहिर योद्धा होंगे, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली राक्षस कलि पुरुष से लड़ेंगे और इंसानों को उसके प्रभाव से मुक्त करेंगे। परंतु इस युद्ध में कलि पुरुष की तरफ से इंसान भी लड़ेंगे, क्योंकि तब तक धर्म पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। इंसान भगवान को पहचान ही नहीं पाएगा। लेकिन अंत भला तो सब भला, अंत में सब ठीक हो जाएगा और सतयुग का प्रारंभ होगा। वेदों के अनुसार इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने की है और इसके पालनहार विष्णु जी हैं। और जब यह सिस्टम करप्ट हो जाता है, तब भोलेनाथ भगवान शिव शंकर इस सृष्टि का विनाश कर देते हैं। परंतु हम रचना और विनाश के बीच इसके एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। इस सिस्टम यानी इस सृष्टि को चलाए रखने के लिए भगवान विष्णु का अवतार होते रहते हैं। अभी तक इनमें से भगवान विष्णु के 9 अवतार इस धरती पर हो चुके हैं, परंतु 10वां अवतार अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि 10वां अवतार कलयुग के अंत में, जब सृष्टि में पाप अपने चरम पर होगा, भगवान विष्णु का कल्कि अवतार होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर चैनल पर नया आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।